जब राहुल अपनी नई खरीदी हुई दूसरी हाथ वाली लोडिंग गाड़ी लेकर साइट पर काम करने जा रहा था, तभी अचानक टायर एक बड़े पत्थर से टकराकर फट गया। इससे काम और कमाई दोनों में देरी होने वाली थी। इतने बड़े छेद वाले टायर को तो आमतौर पर बदलना ही पड़ता है, लेकिन अच्छी बात यह थी कि साइट के पास ही एक पुराने टायर रिपेयर की दुकान थी, जहां महेंद्र जी बैठे थे। उन्होंने बिना देर किए गाड़ी को जैक से उठाया और टायर खोल लिया। उन्होंने राहुल से कहा कि सिर्फ 2000 रुपये लगेंगे और चाहे टायर कितना भी फटा हो, अगर जरा सा रबर भी बचा है तो वे उसे बिल्कुल सही कर देंगे। क्वालिटी की भी गारंटी है, अगर ठीक होने के बाद फिर नहीं फटता तो काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दुकान लाने के बाद महेंद्र जी ने तेज तेज काम शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अंदर बाहर दोनों तरफ से टूटे हुए हिस्से को घिसकर खुरदुरा किया, ताकि बाद में लगाया जाने वाला पैच अच्छे से चिपक सके। लेकिन इतने बड़े छेद को सिर्फ पैच से भरना मजबूत नहीं होता, इसलिए उन्होंने मोटे नायलॉन धागे से त्रिकोण आकार में क्रॉस स्टिच करते हुए सिलाई की, ताकि टायर की अंदरूनी स्ट्रक्चर मजबूत बन सके और राहुल बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सके। सिलाई पूरी होने के बाद ऊपर काला सल्फर कंपाउंड लगाया गया और फिर अंदर बाहर रबर पैच चिपकाए गए। बाहर वाला पैच तो सिर्फ जगह भरने के लिए था, लेकिन अंदर वाला पैच सबसे अहम था, क्योंकि वही असली मजबूती देता है। इसके बाद महेंद्र जी ने कच्चे रबर की कई परतें अंदर चिपकाईं और उसके साथ पुराने टायर की एक रबर स्ट्रिप कसकर जोड़ दी। फिर टायर के ट्रैड डिजाइन वाले हिस्से में मिट्टी भर दी, ताकि वही आगे चलकर मोल्ड का काम कर सके। अब बारी आई सबसे अहम स्टेप की, सल्फराइजेशन यानी हाई टेम्परेचर मोल्डिंग। टायर को सल्फर मशीन पर लगाकर नीचे से आग की गर्मी दी गई, जिससे नई रबर परतें पुरानी रबर के साथ पूरी तरह जुड़ गईं और ऊपर का ट्रैड पैटर्न भी वापस बन गया। काम पूरा होने के बाद जब टायर निकाला गया तो वह फिर से बिल्कुल सीधा सपाट लग रहा था, जैसे कभी फटा ही ना हो। अब उसे फिर से गाड़ी में लगा दिया गया ताकि राहुल अपना काम जारी रख सके। सचमुच महेंद्र जी की कला और जुगाड़ काबिल ए तारीफ है। तो बताइए, क्या आप ऐसे रिपेयर किए गए टायर का इस्तेमाल भरोसे से करेंगे?